इमारत शरिया के एमएसएम अस्पताल से सैकड़ों मरीज हो रहे हैं सेहतमंद। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया को कौन नहीं जानता। देशी नहीं विदेशों में भी इसकी वफादारी, ईमानदारी और इसके कार्यों की चर्चा लोगों के जुबानी सुनी जाती है। इमारत शरिया के नाजिम मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब का कहना है कि आज अमीर शरीयत सैयद अहमद फैसल रहमानी साहब के हुक्म और उनके दिशा निर्देश पर जिस तरह से इमारत द्वारा कामों को अंजाम दिया जा रहा है वह काफ़ी सराहनीय है। आज उनके कामों की चर्चा हर लोग किया करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रत्येक क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ इमारत अपने कामों को कामयाबी के साथ अंजाम दे रहा है, आज उसी का ही देन है कि लोग लगातार इस संस्थान से जुड़कर मदद करने को आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, इमारत शरिया और इमारत शरिया का मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल ये फुलवारी शरीफ में, यहाँ पे इलाज होता है। काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, इलाज करने आते हैं और काफ़ी बेहतर इलाज होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ पे देखिए, माशाअल्लाह, जब इसका इफ्तिताह हुआ था तो मुफ्ती मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, ये 11 मार्च 2023 को हुआ था। ये अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा और झारखंड के मुनज़्ज़ल आला हैं। ये माशाल्लाह देखिए, अस्पताल के अंदर में ले चल रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का यहाँ पे इलाज होता है। ये इमारत का ये एक्सरे और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ दवाइयाँ, यहाँ ये दवा खाना है, दवाइयाँ मिलती हैं। मैं इसे दिखा रहा हूँ कि माशाल्लाह सभी लोग यहाँ पे ये दवा ले रहे हैं। ये चीज़ में ये सारे मरीज़ हैं माशाल्लाह, और ये सभी मरीज़ हैं। बहुत दूर दूर से ये मरीज़ लोग यहाँ आते हैं, इलाज के सिलसिले में आते हैं। और यहाँ पे देखिए, मे आई हेल्प यू, यानी पूछताछ भी किया जा सकता है। जो भी आप जानना चाहें, यहाँ इस काउंटर से आप पूछताछ भी कर सकते हैं। इमारत शरिया और इमारत शरिया का हॉस्पिटल का मैं दिखा रहा हूँ, अस्पताल का दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मरीज़ आते हैं, यहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है। आप देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन काउंटर है ये, और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। रजिस्ट्रेशन, यहाँ बिलिंग भी होती है, अकाउंट सेक्शन है। तो देखिए, इस तरह से मैं रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। ये कोई भी मरीज़ आता है सबसे पहले यहीं आता है। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उसका इलाज नहीं हो पाएगा। यहाँ एक साहब बैठे हैं, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। हालांकि सुबह में आया था, काफ़ी भीड़ थी। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असगर अली है। असगर अली जी। यहाँ पर सर आप आए थे? रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हैं, काफी जमाने से हैं, 1992 से हैं। अच्छा, 1992 से ही है आप? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो एक चीज ये बताइए सर कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं जी, एक जानकारी दे सकते हैं कि प्रत्येक दिन रजिस्ट्रेशन कितना होता है? कम से कम 250 पेशेंट। 250 जी। मरीज कहाँ कहाँ के आते हैं? ये फुलवारी के इतराफ के तो चारों तरफ के मरीज आते हैं, और दूर दराज के भी मरीज आते हैं। अच्छा। जैसे मधुबनी से आ गए, समस्तीपुर, दरभंगा, गया, इधर औरंगाबाद और अरवल, आरा, इस सब के तो बहुत मरीज आते हैं। अच्छा। जहानाबाद से। सवाल ये है कि आप 1992 से हैं यहाँ, जी, तो ये अस्पताल का ओपनिंग कब हुआ है? ये ओपीडी जो शुरू हुआ ये 1982 में हुआ, 82 में। अच्छा। उसके बाद 10 साल के बाद हमारे यहाँ मैटरनिटी स्टार्ट हुआ। अच्छा। मैटरनिटी ओपीडी स्टार्ट हुआ।
फिर उसके बाद इसी तरह से डेवलप करता गया और आहिस्ता आहिस्ता काफी सारे ओपीडी खुल गए। मैटरनिटी आईपीडी भी है हमारे यहाँ और ये सारा कुछ। आई डिपार्टमेंट बहुत डेवलप है, डेंटल डिपार्टमेंट बहुत डेवलप है। हाँ, आई डिपार्टमेंट का ऑपरेशन होता है, काफी होता है। मैटरनिटी में भी ऑपरेशन भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है और डेंटल डिपार्टमेंट में तो काफी चेयर्स हैं डेंटल में। अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं काफी। कितने डॉक्टर हमारे यहाँ टोटल डॉक्टर होंगे 40 करीब। 40 जी 40। हाँ 40। अच्छा 40 डॉक्टर हैं हर डिपार्टमेंट मिला के। अब 25 डिपार्टमेंट ऑलरेडी है मेरे यहाँ आपके। हाँ 25 डिपार्टमेंट है, 40 डॉक्टर हैं और जो जनरल ओपीडी है इसकी फीस हमारे यहाँ सिर्फ 50 रुपया है। मात्र 50 रुपए। मात्र 50 रुपया। अच्छा। 50 रुपए में डॉक्टर देखते भी हैं और पेशेंट को 15 दिन की दवा फ्री मिलती। फ्री 15 दिन की। जो बाहर में जो काउंटर है वो दवा, हाँ मे आई हेल्प यू लिखा हुआ है वो फ्री में मिलती है वहाँ पे दवाएं। तो वो दवा सिर्फ मेडिसिन ओपीडी में जो पेशेंट दिखाते हैं उनके लिए है। अच्छा। बाकी डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। अच्छा। तो ये उन लोगों को मिलती है दवाएं और बाकी डिपार्टमेंट के लिए दवा बाहर से लिखी जाती है। हमारे यहाँ दवा काउंटर है बहुत बड़ा और हम लोग दवाओं में 15% रियायत भी देते हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरे क्या हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। हाँ 24 घंटे एम्बुलेंस चलती है। सॉरी। तो ये सब ये सारी सुविधा है जी, सारी सुविधा। क्या नाम है आपका? असगर अली। देखिए असगर अली साहब, असगर अली साहब बहुत सारा डिटेल्स जानकारी दी है। ये जानकारी इसलिए दी है कि पूरे देश के लोगों को जानने की जरूरत है कि इमारत शरिया की जानिब से जो खिदमत हो रहा है किस रूप में हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे हो रहा है, वो भी अली साहब बताने का काम किए हैं। तो आइए मैं आपको डायरेक्टर से भी रूबरू करा रहा हूँ, कुछ उनके जरिए आपको मैं जानकारी दूंगा। कभी भी आपने इलाज कराना हो तो आप इमारत शरिया में आना है। यहाँ सस्ता और अच्छा इलाज हो रहा है। जैसा अली साहब ने भी बताया, यहाँ 40 डॉक्टर हैं, हर बीमारी के लिए स्पेशल डॉक्टर हैं। तो आइए मैं डॉक्टर साहब से रूबरू हूँ। तो देखिए MSM हॉस्पिटल, और कल मैंने बताया आपको कि किस तरह से ये हॉस्पिटल लोगों की खिदमत में है, मरीज़ों की खिदमत में है। तो आप ही की देखरेख में है, चूँकि नाजिम साहब हैं, मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि हॉस्पिटल की देखरेख या हॉस्पिटल के इंतज़ामात या ये कहा जाए कि किस तरह से हॉस्पिटल को आप चलाने का काम कर रहे हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। अस्सलाम सर, सबसे पहले अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हॉस्पिटल MSM हॉस्पिटल के ज़रिए आप लोग खिदमत कर रहे हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। बींगे नाजिम क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल का भी। आपने एक अच्छा सवाल हॉस्पिटल के सिलसिले में किया है। तो दर हकीकत खिदमत खल्क बड़ी इबादत है। बिल्कुल। और इसी के ज़रिए से इंसान के दिलों को जीता जाता है। तो हमारे अकाबिर ने हॉस्पिटल कायम किया ताकि इसके ज़रिए से जो परेशान हाल लोग हैं, जो मरीज़ हैं, कम ख़र्च में उनको बेहतर इलाज फराहम किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया का मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल तरक्की की राह पर है। सैकड़ों मरीज़ रोज़ाना यहाँ आते हैं और यहाँ से दवाएं भी उनको फ्री में दी जाती है। बहुत ही कम फ़ीस में डॉक्टर उनको देखते भी हैं और यहाँ से बहुत अल्लाह तबारक तआला ने डॉक्टरों के हाथ में शिफा भी रखी है, दस्ते शिफा भी दी है। यहाँ से सेहतयाब होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जाते हैं। और इस हॉस्पिटल की ख़ास बात यह है क्योंकि इसका ताल्लुक़ इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल से है, जो हिंदुस्तान का सबसे मोतबर और मुस्तनद इदारा है, मशहूर इदारा है, जिसके बानी हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह है। ये मौलाना सज्जाद हॉस्पिटल उन्हीं के नाम पर है। उन्हीं के नाम। इसमें बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत सारे लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग जो बीमार पड़ते हैं, जो मरीज़ होते हैं, वो यहाँ आते हैं। उनका बेहतर इलाज यहाँ से किया जाता है। तो देखिए MSN हॉस्पिटल के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद यासीर हसीब साहब, इनसे भी मैं रूबरू करा रहा हूँ। हॉस्पिटल के बारे में क्या ये कहते हैं, इनके जुबानी आप सुने। सर, ये बहुत इंटरव्यू है मेरा। बिल्कुल। और MSN हॉस्पिटल जो है इमारत शरिया का ये काफी जबरदस्त हॉस्पिटल है, बिहार ही नहीं पूरे मुल्क में जाना जाता है। बिल्कुल। हम माशाल्लाह उसके आप सेक्रेटरी हैं, लगातार खिदमत दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दूसरी बार हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस हॉस्पिटल को मैं पिछले 3-4 सालों से एज ए सेक्रेटरी अपनी खिदमत दे रहा हूँ। और मेरा जो अपना ख़ुद का ये है कि लोगों में खिदमत खल्क़ का जज्बा जो होना चाहिए, उसी जज्बे के साथ मैं इस खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। और कोशिश रहती है कि इस हॉस्पिटल में कैसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लिए फलाह का काम हो, लोगों को अच्छी सहूलियत कम से कम कीमत पे, बल्कि मुफ्त भी बहुत सारी चीज़ें हम उसको मुहैया करवा रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि जब से मैं आया तो जो भी गरीब हैं उनके आँख का ऑपरेशन मुफ्त में अगर ज़रूरत होती है तो मैं उस खिदमत को दे रहा हूँ। दवा के दुकान में 15 से 20% का छूट चालू करवाया गया, जो एक नई चीज़ थी। और बाकी जो नई सहूलियतें, डॉक्टर्स के बैठने का इंतज़ाम, ख़ासकर ENT में यहाँ डॉक्टर नहीं थे, अब 3 डॉक्टर बैठ रहे हैं। स्किन के डॉक्टर नहीं थे, स्किन के डॉक्टर बैठ रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट 2 बैठ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 कार्डियोलॉजिस्ट बैठ रहे हैं। तो ये सब हम लोग इन चीज़ों को इस हॉस्पिटल के लिए बड़ी अच्छी समझ रहा हूँ। और आने वाले दिन में जो मेरा है कि सर्जरी चालू करा देना, अच्छा, जो एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और हमारे अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब के गाइड में इस हॉस्पिटल को मैं तरक्की के रास्ते पे ले जा रहा हूँ। और उनकी जो कोशिश रहती है कि इसमें हम एकदम एडवांस सहूलियत दें, मॉड्यूलर OT हो और सारी खिदमत जो है एकदम A ग्रेड हो, अच्छे से अच्छी हो, उसमें हमारी कोशिश रहती है कि उस चीज़ को कैसे हम उसको ठीक कर सकें। देखिए सेक्रेटरी साहब, एक बड़ा पद है, काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि मैं लगातार लगा हूँ, बेहतर करने के लिए लगा हूँ, और उसमें अल्लाह कामयाब भी कर रहा है। जाहिर चीज़ है कि नामी है इनका डॉक्टर सैयद यासीर हसीब साहब। ये एक बेहतर डॉक्टर हैं और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बेहतर डेंटिस्ट भी हैं। डॉक्टर की दांत के डॉक्टर हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि हर बीमारी का यहाँ इलाज होता है, उसके लिए काफ़ी बेहतर डॉक्टर यहाँ मुहैया है। जो भी आता है मरीज कम पैसे में उसका इलाज होता है। जैसा आपने बताया है कि दवा भी फ्री है वैसे लोगों के लिए जो जरूरतमंद है, और बहुत कम फीस में लोगों का इलाज होता है। तो एक चीज़ ये सेक्रेटरी साहब के बीइंग ए सेक्रेटरी, क्या आप मैसेज देंगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोगों को, मुल्क के लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और जाहिर सी बात है इबादत का महीना है, रहमत का महीना है। हम लोगों को चाहिए कि आपसी भाईचारा और मेहनत के साथ, इसी महीने में होली भी है, तो सब लोगों को मिलजुल कर इस देश में रहना चाहिए। और इमारत शरिया तो हमेशा से ये पैगाम देती है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये हमारा पैगाम है कि सारे लोग मिलजुल कर हिंदुस्तान में रहे और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और यही तो पैगाम है। रमजान, माह रमजान के मौके पे हर रोजेदार यही दुआ करते हैं मुल्क की खुशहाली के लिए, अमन व अमान के लिए। बिल्कुल। और माशाल्लाह आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सेक्रेटरी साहब है डॉक्टर सैयद यासीर हसीब साहब है, और ये जो तफसील से इन्होंने बताया है आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्योंकि लाइव हो रहा है। मैं पूरे देश को दिखा रहा हूँ, पूरे मुल्क को दिखा रहा हूँ। और यही वजह है कि इमारत शरिया पूरे देश ही नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी जाना जाता है। आप खिदमत के लिए, जैसा इमारत शरिया से होता है कि इस तरह से खिदमत की जाती है, अगर आपको भी खिदमत लेनी है तो आप यकीनी तौर पर यहाँ आएँ, और माशाल्लाह यहाँ खिदमत करने को लोग तैयार बैठे हैं। बिहार दर्शन सत्यम परवेज।